अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज आप लोगों को पहले तो मैं ईद मुबारक दे देती हूँ कि बकरीद का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बकरीद का बहुत बहुत मुबारक हो। ईदिल जुहा वेरी हैप्पी मुबारक। ठीक है। ईदुल अज़हा मुबारक हो। ठीक है। चलिए हम लोग ग्रेज़ेट देखिए ग्रेज़ेट इस्तेमाल किए थे काजू बादाम काटने के लिए, और इसमें इतना चुटकी बजाते 5-10 मिनट में हम लोग का पूरा आधा किलो काजू बादाम पूरा कट गया। क्या मस्त ये ग्रेज़ेट है, आप लोग भी इस्तेमाल कीजिएगा और लीजिएगा। बहुत सस्ता भी है, 150 में मिला था और बहुत अच्छा भी है, फटाक से काम हो जाता है। और मेरी बेटी मेहंदी लगाई थी तो मेहंदी भी दिखा रही है, तो मैं बोली ला तुमको दिखा देती हूँ, तो हमारे सब जितने भी हैं यूट्यूब फैमिली वो सब देख लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने काजू बादाम को कट करी, उसको अच्छा से पूरा मिक्स करके। और हाँ, एक और चीज़ होती, चिरौली होता है, गोल गोल छोटा छोटा चिरौली जैसा होता है, चिरौली ही होता है ये। अगर अपन मतलब इसमें डालते हैं ना सिर खुरमा में, तो माशाल्लाह सिर खुरमा और अच्छा और बेहतरीन बनता है। और वैसे भी काजू बादाम से तो बेहतरीन बनता ही है। चलिए और आगे रेसिपी करते हैं। फिर मैंने पतीली चढ़ाई, पतीली को पूरा सूखा कर ली, क्योंकि दूध फट जाता है अगर पूरा सूखा ना रहे तो, पूरा अगर थोड़ा पानी भी रहे तो फिर मैंने इलायची उसको कूट के इलायची थोड़ा डाली। फिर जितना भी काजू बादाम मैंने ये करी थी उसको रोस्ट करी, मतलब थोड़ा सा आप घी ले लीजिए या डालडा ले लीजिए, जो भी आपका जमता है वही आप ले लीजिए। ठीक है। मैंने घी ली थी, उसमें रोस्ट करी। रोस्ट करने के बाद फिर मैंने 3 किलो मैंने सिर खुरमा तैयार करी। तो 3 लीटर मतलब दूध लाके और उसमें हम लोग डाले पतीली में। और फिर देखिए मैं ये सेवई इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है। और ये सेवई को, ये पहले से ही रोस्टेड रहता है तो इसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, बस उसको टुकड़ा करने का ज़रूरत रहता है। तो हम लोग छोटा छोटा उसको टुकड़ा कर दिए, पूरा हाथ से मैश देने से वो अपने आप बारीक हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा जब दूध खौलेगा, ठीक है, दूध खौलने का इंतज़ार करना है। दूध खौलने में थोड़ा टाइम लगता है। दूध जैसे खौलता है तो फिर आप ये सेवई को डाल दीजिए। फिर उसके बाद आप मीठा जितना आपको लगता है उस हिसाब से आप चीनी डाल दीजिए। उसके बाद आप आधा घंटा कम से कम मीडियम वोल्टेज में, गैस के मीडियम वोल्टेज में आधा घंटा पूरा आपको चलाना पड़ेगा। चलाने के बाद फिर जाके आपका मस्त वाला सिर खुरमा तैयार हो जाएगा। लेकिन हाँ देखिए, कोई कोई मतलब वो, अगर आपके पास केसर है तो केसर डालिए, और मेरे पास नहीं था तो मैंने थोड़ा फ्रूट कलर डाली। फिर उसके बाद आधा घंटा होने के बाद हमारा मस्त वाला सिर खुरमा तैयार हो गया। उसको सर्व कर दीजिए कटोरा में, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। सिर खुरमा तो रेडी हो गया। अब आइए आपको बिरयानी की रेसिपी देती हूँ। हैदराबादी बिरयानी मैंने बनाई। तो हैदराबादी बिरयानी के लिए मैं 1.5 किलो मतलब गोश्त ली थी, चिकन। ठीक है, मुर्गा का। तो 1.5 किलो लाई गोश्त, और ऊपर से पाव किलो हल्दी डाली, एक नींबू डाली, थोड़ा गरम मसाला डाली, लाल मिर्च पाउडर डाली, हल्दी डाली। ये सब डालने के बाद नमक स्वाद अनुसार ले लीजिएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट डाली। डालने के बाद अच्छे से चिकन मसाला भी डाली, वही गरम मसाला। अच्छे से पूरा इसको मेल्ट कर लीजिएगा। पूरा अच्छे से मेल्ट करने के बाद 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। फ्रिज में रखने के बाद फिर चलिए मैं आगे का इस आपको बताती हूँ। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा तेल ली, ज़्यादा तेल नहीं लेना है। 1.5 किलो में मतलब वही लगभग आप 4-5 कुप्पी तेल लेके उसमें प्याज लाल कर लीजिए, और फिर मसाला तैयार कर लीजिए। मसाला में आपका कोतमीर मतलब धनिया पत्ता, पुदीना, कांदा, प्याज और मिर्ची और लहसुन अदरक का पेस्ट, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और ये सब मिक्स करने के बाद गरम मसाला, ये सारा, और सुहाना बिरयानी मसाला, और सारा मिक्स करने के बाद हाँ टमाटर, ये सब पीसने के बाद फिर उसके बाद आप वो कांदा में डाल दीजिए। ठीक है, लाल किया हुआ कांदा में। फिर उसके बाद आपका 2 घंटा तो वहाँ हो जाएगा जब तक। फिर वो मुर्गा निकाल के और वो चिकन को आप उसमें डाल दीजिए, आपका मसाला में डालने के बाद ढक्कन लगा कर छोड़ दीजिए जब तक आप चावल तैयार कीजिए। ठीक है। हैदराबाद बिरयानी में बहुत मगजमारी है, लेकिन पर्व त्यौहार में तो बनाना ही पड़ता है। तो फिर आप पाव किलो तेल लीजिए। पाव किलो तेल लेने के बाद एकदम बारीक कटा हुआ प्याज लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसको रोस्ट करके रखना रहता है। तो फिर उसको लाल कीजिए, एकदम रोस्ट, पूरी तरीक़ा से रोस्ट हो जाना चाहिए, एकदम लाल अच्छा महरून दिखना चाहिए। ठीक है, उसको अलग से निकाल के प्लेट में रख लीजिए।
रखने के बाद फिर उसका जो तेल है ना 1/4 किलो, वो भी एक कटोरे में निकाल के रख लीजिएगा, क्योंकि वो बाद में आपको काम आएगा। तो वो तेल रखने के बाद थोड़ा तेल उसमें बचा रहना देना चाहिए, ठीक है। फिर आपका गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला ले लीजिएगा, थोड़ा जीरा ले लीजिएगा, और उसको वही तेल, थोड़ा सा तेल में डाल के और ढेर सारा पानी डालिएगा, क्योंकि चावल हम लोग को आधा कच्चा आधा पक्का उबालना है। तो फिर उसके बाद ढेर सारा पानी लेने के बाद फिर चावल को आप धो लीजिए। 1.5 किलो चावल भी था मेरा, 1.5 किलो गोश्त के साथ 1.5 किलो चावल। फिर अच्छा से उसको पानी में धोने के बाद फिर उसको पानी में डाल दीजिए और देख लीजिए हाथ में मसल के कि कच्चा पक्का तो नहीं है। आपको 75% सिर्फ पकाना है और 25% नहीं पकाना है, ठीक है। उसके बाद आपका पूरा चावल होने के बाद आप उसको छान लीजिए। जब तक आपका सालन भी तैयार हो गया उसको साइड रख दीजिए, और छानने के बाद फिर आप उसको तह लगाइए, ठीक है। तो पहले आप चिकन डालिए, उसमें गोश्त डालिए, साइड साइड थोड़ा गोश्त रखिएगा, क्योंकि बीच में रखने से टूट जाता है निकालने समय, तो इसीलिए साइड साइड थोड़ा गोश्त डालिएगा और बीच में उसका ग्रेवी डालिएगा, ठीक है। फिर चावल ऊपर तह मारिए। मैं 2 तह लगाई थी, कोई कोई 1 तह लगाता है, कोई ज़्यादा चावल बनाता है जैसे 5 kg तो वो 3 तह लगा लेता है। मैं 2 तह लगाई थी, 3 kg था मेरा, इसलिए मैं 2 तह लगाई थी। फिर चावल डालने के बाद फिर आप वो जो मतलब रोस्ट किए थे ना कांदा को, तो उसको पूरा ऊपर बिछा लीजिए। फिर थोड़ा कलर डाल दीजिए, फिर बचा कुचा जो सालन है वो भी डाल दीजिए उसके ऊपर, और अच्छा से फेंटने के मतलब सजाने के बाद फिर अच्छा से ऊपर चावल डाल दीजिए। पूरा चावल आप पूरा तरीके से चावल डाल के पूरा ढक दीजिए। ढकने के बाद जो रोस्ट किए थे उसको भी ऊपर से डालिए। फिर वही मतलब कलर उलर डाल वाल के फिर उसको ढक्कन ढक के, हाँ जो तेल 1/4 किलो रखे थे ना आप साइड में, वो तेल आपको पूरा डालना है, क्योंकि हैदराबाद बिरयानी में तेल ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। पूरा आपको अच्छी तरीक़े से डाल देना है। डालने के बाद उसको ढक्कन ढक के और गैस हल्का वोल्टेज में, मतलब एकदम बारीक वोल्टेज में, डिम वोल्टेज में एकदम चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद आपको मस्त एकदम मज़ेदार लज्जेदार आधा घंटा में आपका बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी एकदम तैयार हो जाएगा। और देखिए मेरे बच्चे लोग तैयार हुए हैं। फिर खाना वाना खा ऊ के हम लोग सिर खुरमा पी के खाना खा के, इतना खाना बचा था हम लोग का, ये फिर रात में हम लोग खाए सब। और फिर हम लोग मेहंदी मतलब दिखा रही थी मेरी बच्ची लोग, देखिए सबका अच्छा अच्छा मेहंदी लाल हुआ है, मेरा भी हुआ है, बच्चे लोग का भी हुआ है। छोटी वाली का तो मैं उसकी फ्रेंड लगाई है, और बड़ी वाली मेरी बच्ची जो है वो मेरा और अपनी मंजली वाली बहन का और अपना खुद का वो लगाई है। और देखिए मैं कुरान यहाँ रखती हूँ, मेरा एकदम सेफ्टी से कुरान, जर नमाज, ये सब मेरे लिए बहुत मायने देता है, तो मैं इसको एकदम अच्छे से रखती हूँ। और उसके ही नीचे जस्ट मेरे बच्चे लोगों का पढ़ने लिखने का मतलब सब कॉपी किताब रखा हुआ है। और देखिए मेरा गोश्त इतना आया था, मैं कुर्बानी नहीं करी थी क्योंकि मेरा बजट हिसाब से नहीं बना था, इसलिए मैं कुर्बानी नहीं करी थी। अल्लाह हाफिज़।